हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग पार्ट नंबर 7 देखेंगे, क्लास 8 साइंस चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का। ठीक है, इस जिसमें आज हम लोगों को देखना है बाबू एक्सटिंक्ट स्पेसीज और इंडेंजर स्पेसीज के बारे में। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पेसीज में कौन कौन से जानवर आते हैं। एक्सटिंक्ट स्पेसीज का मतलब हुआ, सबसे पहले ये जानिए आप लोग कि एक्सटिंक्ट स्पेसीज का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है। वैसा जानवर जो बहुत लंबे समय से हमारे अर्थ पे नहीं दिख रहे हैं, यानी कि पूरा अच्छे ढंग से क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है उसका प्रजाति। वैसे जानवर को क्या बोला जाता है, एक्सटिंक्ट स्पेसीज में वह जानवर आते हैं। ठीक है, और इन डेंजर स्पेसीज का हिंदी मीनिंग होता है हुआ वैसा जानवर जो खतरे के मतलब रेखा पे मतलब क्या है, जा चुका है। वह धीरे धीरे मतलब उसका क्या हो रहा है, मतलब समाप्त हो रहा है प्रजाति, या उसको हम लोग संरक्षित भी कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं। इंडेंजर स्पेसीज में जाके देखना है कौन कौन से जानवर होगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब है आज की क्लास में हुआ, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बाबू। सबसे पहले देखेंगे एक्सटिंक्ट स्पेसीज के बारे में। सबसे पहले इसका मतलब हम आपको समझा दिए हैं, इसके बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है, यानी कि इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है और उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। समझिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल। ध्यान दीजिएगा, द स्पेसीज विच आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट, बोल रहा है कि वैसा स्पेसीज, वैसा वह जानवर का प्रजाति, वैसा मतलब संगठन जो क्या हो चुका है, बहुत लंबे समय से हम लोगों को नहीं दिख रहा है, यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारे अर्थ पे। यानी कि उसका मतलब क्या हुआ, विच हैव डाइड कंप्लीटली। उसका मतलब यही हुआ कि वह पूरे रूप से अच्छे ढंग से क्या हो चुके हैं, हमारे अर्थ से खत्म हो चुके हैं, यानी कि पूरे मतलब अच्छे ढंग से खत्म, पूरा उसका प्रजाति गायब है यहाँ से। ठीक है ना। ऑन अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पेसीज, वैसे हुआ, सॉरी, हमारे अर्थ भी मतलब पूरे अच्छे रूप से खत्म हो चुका है, अच्छे मतलब पूरे कंप्लीटली रूप से खत्म हो चुका है, तो वैसे स्पेसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पेसीज बोला जाता है। ठीक है, समझिए फिर से एक बार। वैसा स्पेसीज जो हमारे अर्थ पे बहुत लंबे समय से नहीं दिख रहे हैं, यानी कि कंप्लीटली पूरे अच्छे रूप से क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं उनका प्रजाति, वैसे स्पेसीज को क्या बोला जाता है, एक्सटिंक्ट स्पेसीज बोलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिएगा बुआ तो समझ में आएगा एग्जाम्पल में। वैसे कमेंट में आप लोग दो जानवर का नाम जरूर बताइएगा, अब जो बोर्ड पे लिखे हैं वही नहीं बता देना है, अपने से अगर आप जानते हैं तो जरूर बताइएगा। पहले एग्जाम्पल हो गया डायनोसोरस। वो डायनोसोरस का प्रजाति हमारे अर्थ में पाया जाता था, लेकिन अब वह पूरे मतलब कंप्लीटली रूप से क्या हो चुका है, बहुत ही पहले से खत्म हो चुका है, उसको हम लोग नहीं देखते हैं डायनासोरस को। एक डोडो हुआ पक्षी था, डोडो, डोडो नाम का चिड़िया था वो भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। केब लाइन, यानी कि एक लाइन का प्रजाति होता है वो केब लाइन, ये भी क्या हो चुका है, तो खत्म हो चुका है, अब अर्थ पे यह नहीं दिखता है, ना डोडो दिखता है, ना केब लाइन दिखता है, ना डायनासोरस दिखता है। और भी बहुत सारे वो जानवर होते हैं, इटीसी लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा इंडेंजर स्पेसीज के बारे में। इंडेंजर स्पेसीज में कौन कौन से जानवर आते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग, उसके मतलब डिफिनेशन जानने के बाद भी ये जानेंगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभी हम बोल देते हैं, तो इसके लिए टेंशन नहीं दीजिएगा। द स्पेसीज विच आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, बोल रहा है कि वैसा स्पेसीज, वैसा प्रजाति मतलब प्रजाति जानवरों का, ठीक है, जो क्या है मतलब एट ए रिस्क पे है, मतलब उसका मतलब विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है उस पे। ठीक है ना, कभी भी वो विलुप्त हो सकता है। ठीक है, आर कॉल्ड इन डेंजर स्पेसीज, वैसे वो स्पेसीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इन डेंजर स्पेसीज बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये भी आप लोगों को बुआ बहुत बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा, वैसा स्पेसीज जो बुआ क्या हो मतलब रिक्स हो गया है कि वह खत्म हो सकता है हमारे अर्थ से, तो वैसे स्पेसीज को इंडेंजर स्पेसीज कहा जाता है। एग्जाम्पल में बुआ क्या लिखा हुआ है, तो ग्रेट इंडियन राइनोसोरस, ये हो गया बुआ पहिल का। हमारे इंडिया का जो राइनोसोरस का प्रजाति है वह धीरे धीरे क्या हो रहा था, खत्म होने के कगार पे मतलब जा रहा है, इंडेंजर स्पेसीज में उसको हम लोग रखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो उसका मतलब प्रजाति बीच में ऐसा हो गया था कि बहुत कम हो गया था। ठीक है, चलिए उसका संख्या है। टाइगर यानी कि बाघ का भी बुआ क्या हो रहा था, मतलब उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था, केवल लोग उसको मार रहा था, इसलिए उस पर खतरा में रहने लगा लगा था बीचवा में। लेकिन अब तो कुछ प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट कराया गया है। ठीक है, स्नो लेपर्ड यानी कि बर्फ में रहने वाला जो चीता है, स्नो लेपर्ड व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट और हल्का सा जो चीता का कलर होता है ब्राउन, उसका डॉटेड स्ट्रक्चर होता है उसमें।
एशियाटिक लाइन। वो एशियाटिक लाइन का मतलब होता है एशिया में पाए जाने वाले जितने भी लाइन थे उनके प्रजाति में क्या हो रहा था, गिरावट हो गया था बुआ, तो वह डेंजर मतलब इन डेंजर स्पीसीज में आते हैं। यानी कि उनका रिक्स है कि वह कभी भी क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, ठीक है ना। अब तो बुआ सरकार बहुत सारा नियम लगा दिया है कि अगर आप जानवर को मारते हुए पकड़ा जाइएगा तो आप पे केस हो जाएगा। जंगली जानवर को कोई भी मतलब पेड़ पौधा काटते हुए पकड़ा जाइएगा तो आप पे केस हो जाएगा। ऐसा ऐसा बहुत सारा सिस्टम लगा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा भी, तो इस पे क्या हो गया है मतलब थोड़ा सा रोक लगा है और प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट भी है। चलिए बाबू, तो आज की क्लास में ये दो टॉपिक हम लोग बहुत आसान से मतलब बहुत आसान टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक था, बहुत मजा आया होगा आप लोग। ठीक है। एगो जोन खत्म हो गया है, एगो जोन खत्म होने के कगार पे था, उसके बारे में पढ़ना था, वैसा जानवर के ऊपर जा रहे। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और बाबू ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा बाबू। बाय बाय।